हेट स्पीच के मामले में बुरे फंसे अब्बास अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। हालांकि एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विधायकी उनकी जो है वो वापस आ पाएगी, क्या मऊ से दोबारा वो चुनाव लड़ पाएंगे। ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी दीपक भाई। दीपक भाई बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका। दीपक भाई, एक मामला जो है वो देखा जा रहा है कि किस तरीके से हेट स्पीच के मामले में बुरा फंस गए हैं अब्बास अंसारी, और ऐसे में एक प्रक्रिया यहाँ पर है कि अगर इस मामले को वो हाई कोर्ट में चैलेंज देते हैं और हाई कोर्ट में अगर मामला चलता है तो उस दौरान विधायकी उनकी बरकरार रहेगी। और इसमें एक ये भी देखा जा रहा है कि दोष सिद्धि की भी बात आ रही है कि अगर दोष सिद्धि भी होता है तो कहीं ना कहीं विधायकी बरकरार रहेगी, लेकिन वो भी बहुत कम समय में होता है जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या लग रहा है कि क्या जो विधायकी है बचा पाएंगे अब्बास अंसारी, क्योंकि 2027 में यूपी के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, और ऐसे में अगर विधायकी चली जाती है अब्बास अंसारी की तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि क्या जो अंसारी परिवार है उसका यहाँ डी एंड इस सीट पर होता नजर आएगा। देखिए, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए इस केस को समझ सकते हैं। जैसे राहुल गांधी पर जब मानहानि केस के चलते 2 साल की सजा सुनाई गई थी, तो वह निचली अदालत के द्वारा जो फैसला लिया गया था उसको चैलेंज हाई कोर्ट में भी किया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। यानी राहुल ने अंतिम समय तक कानूनी जो है लड़ाई लड़ी थी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने भी देखा था, हमने भी देखा था, सवाल उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कि ऐसे मामलों में कम सजा भी हो सकती थी, 6 महीने या 1 साल की। ऐसी सजा होती तो शायद समझ में आता, लेकिन 2 साल की ही सजा होना, इस बात पर सवाल उठा रही थी कि भाई कहीं ना कहीं ये मामला राजनीतिक तौर पर भी नजर आ रहा है। अफजाल अंसारी का मामला भी हमने देखा। अफजाल अंसारी मामले को कहीं ना कहीं मैं दर्शकों को इस कहीं ना कहीं आर्टिकल के जरिए समझाना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पर साफ लिखा है कि अगर कोर्ट न केवल सजा बल्कि दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन पर भी रोक लगा देता है तो विधायकी रद्द होने से बच सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोष सिद्धि पर रोक बहुत कम मामलों में और खास कारणों से ही दी जाती है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर अब्बास अंसारी के चाचा अफजाल अंसारी को दोष सिद्धि को सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में निलंबित किया था, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हुई थी। बाकी सजा पर रोक और अपील में बरी होना तो हम जानते ही हैं। तो कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी की तरह अगर उन्हें राहत पानी है, क्योंकि देखिए बात सिर्फ यहाँ पर यह भी सीमित नहीं है कि अब्बास अंसारी की सदस्यता चली जाएगी, 2 साल के लिए चली जाएगी, 2 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। एक बड़ा मामला है। कैमरामैन से कहूंगा कि दोबारा यहाँ पर अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पर आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि दोष सिद्धि के बाद वे 6 साल तक यानी सजा पूरी होने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जब तक कि दोष सिद्धि रद्द ना हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं पूरा मामला बनना है कि अगर ये दोष सिद्धि वाला मामले में फंसते हैं तो 2 साल की सजा तो होगी, लेकिन 6 साल का मामला और अटक जाएगा। तो ये करीब करीब मामला बहुत गंभीर बन जाएगा। और अंसारी परिवार के लिए अगर आप देखें तो मुख्तार के बाद अब्बास ही नजर आ रहे थे। उमर अंसारी, नुसरत अंसारी जो अफजाल की बेटी है और उमर अंसारी जो उनके भाई हैं, वो उतरेंगे नहीं उतरेंगे वो बात की बात है, लेकिन अब्बास जो है उनकी विधानसभा सदस्यता बच जाए, और अगर नहीं बचती है जो सजा है वो उतनी ही रहे, उसके बाद वो चुनाव लड़ पाए, क्योंकि जैसे 2027 में चुनाव है, क्या पता तब वो अपनी किस्मत दोबारा आजमा ले। जी बिल्कुल। और देखिए बाकायदा दीपक भाई ने विस्तार से बताया और एक एक प्रक्रिया के जरिए उन्होंने बताया कि भैया अगर मामला हाई कोर्ट में जाता है तो कैसा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहेगा, और दोष सिद्धि अगर रहती है तो भी क्या विधायकी जो है बरकरार रहेगी। दीपक भाई, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर कुछ प्रतिक्रिया आई है और देखा गया है कि कुछ पार्टी के नेताओं ने इस पर बाकायदा ट्वीट किए हैं, पोस्ट भी किया है, और ये देखा गया है कि रविवार का दिन जो है वो तो छुट्टी का दिन होता है, लेकिन रविवार के दिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि अचानक विधानसभा खुलवाई जाती है और कहीं ना कहीं इनकी जो विधायकी है उसको रद्द करवाने की कोशिश की जाती है, तो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं एक राजतंत्र की जो प्रक्रिया है वो बताई जा रही है कि भैया अब तो लोकतंत्र बचा ही नहीं है। क्योंकि जब मामला सरकार से जुड़ा होता है तो ये रात में भी कोर्ट खुलवा लेते हैं, विपक्ष को सजा दिलाना होता है या संसद से बाहर निकालना होता है, लेकिन जब इनके अपने जो लोग हैं, चाहे मैं निशिकांत दुबे का जिक्र कर लूं जिन्होंने कोर्ट पर सवाल खड़ा किया, जजों पर सवाल खड़ा किया, उन पर कोई एक्शन। देखिए, राहुल गांधी मामले का भी मैं इसमें फिर से एक बार एग्जांपल देना चाहूंगा। राहुल गांधी के साथ भी आपने देखा होगा, जिस दिन सुनवाई हुई उसके अगले दिन ही बंगला खाली करने का नोटिस तक आ गया था कि तुरंत ही खाली करो। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 2 साल की सजा ही क्यों दी गई, क्योंकि जैसा कि नियम कहता है 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर ही आपकी सदस्यता रद्द होती है। तो वही सवाल था कि 2 साल की ही सजा क्यों। तो वही अब्बास के मामले पर भी आ सकता है कि 2 साल की ही सजा क्यों। अब कोर्ट के सवाल पर, कोर्ट के फैसले पर ना तो आप सवाल उठा रहे हैं ना हम। विपक्ष का कहना है कि क्यों सचिवालय संडे के दिन, रविवार के दिन खुलवाया गया,
लोकतंत्र की बात होती है, लेकिन आपने राजतंत्र का जिक्र करा। अब यही बात है, देखिए अगर यही काम किसी मामले पक्ष के मामले में देरी से हो तो विपक्ष कहता है कि भाई इतनी देरी क्यों, और अब इतनी तेजी से कर दिया तो विपक्ष कह रहा है कि इतनी तेजी क्यों। सवाल तो देखिए विपक्ष का काम है उठाना, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि अब्बास अंसारी का मामला हाईकोर्ट तक जाएगा कि नहीं, क्योंकि सपा विधायक, बीजेपी के नेता आपस में बयानबाजी करते रहेंगे, मामला अब्बास पर अटका रहेगा। ऐसे आजम खान को हम देख रहे हैं, जेल में है, इरफान सोलंकी को देख रहे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं सजा चल रही है और उनकी पत्नी अब विधायक बन गई। परिवार के सदस्य आगे आ जाएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है, लेकिन जिनके खिलाफ सजा आती है वो बरी होंगे कि नहीं होंगे, उनको लेकर हाईकोर्ट क्या सोचता अगर मामला जाता है। फिलहाल अभी तक हाईकोर्ट में अपील भी नहीं करी, हो सकता है ईद के कारण की वजह से, क्योंकि छुट्टियां हैं, आप देख रहे हैं रविवार का दिन, ईद का मौका, हो सकता है इस वजह से शायद देरी ले रहे हो। लेकिन सपा इनको सपोर्ट कर रही है, सुभाषपा भी सपोर्ट कर रही है, सुभाषपा तो बीजेपी के साथ है और सुभाषपा के भी कहीं ना कहीं विधायक हैं। जी दीपक भाई, अगर बीजेपी नेताओं का जिक्र करते हैं तो बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बाकायदा हेट स्पीच भी दी और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर, जजों पर सवाल खड़ा किया है। लेकिन वही मैं बात कर रहा था कि देखिए निशिकांत दुबे का जिक्र करते हैं, हाल ही में वक्फ बोर्ड का जब फैसला कोर्ट की तरफ से जब आया था तो उस दौरान वो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सवाल खड़ा कर रहे थे, ये कह रहे थे कि भैया जो कोर्ट है उन्हें संसद के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष को जब वो घेरते हैं या जब विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं वे जब संसद में सवाल खड़ा करते हैं, जिस तरीके से संजय सिंह ने मणिपुर का एक मुद्दा उठाया था तो उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जब सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो इस तरीके की हेट स्पीच या इस तरीके से जब वो मामलों को लेकर बोलते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन इस तरीके का क्यों नहीं होता, क्यों नहीं आनंद फानंद में देखिए राहुल सर, ऐसा हमने कई बार देखा है कि निचली अदालत जब कोई फैसला लेती है, जब मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो कई बार हमने फैसले पलटते हुए देखे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने संजय सिंह की बात करी, अफजाल अंसारी, राहुल गांधी की बात हम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आजम खान केस की बात कर रहे हैं। ऐसे कई सारे मामले रहे जो पहले फैसला कुछ और था, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते उस मामले पर कुछ और फैसला आता नजर आया, हाई कोर्ट में फैसले बदले गए। तो ये वही न्यायपालिका है जो एक तरफ सजा भी दे रही है और एक तरफ न्याय भी कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कहीं पर किसी की कोई पकड़ है, क्या कुछ ऐसी, जैसा आपने सवाल उठाया कि जब कहीं ना कहीं फैसले आ रहे हैं और उस पर बीजेपी के कुछ नेता भी सवाल उठा चुके हैं, तो देखिए कानूनी तौर पर तो उस पर सवाल उठाना लाजमी नहीं नजर आता, क्योंकि आज के समय अरविंद केजरीवाल जो पहले कहते थे कि हमारे साथ गलत हुआ है, फिर बाद में उनको रिहाई मिली। हम बात कर ले हेमंत सोरेन की, हम बात कर ले कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ संजय सिंह की, सारे वो नाम है जो कोर्ट के फैसले के चलते ही जेल गए, लेकिन बाद में उन्हीं कोर्ट के फैसले के चलते जेल से बाहर आए। ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी को 5-10 साल की सजा दे दी गई और वो सजा काट रहा हो कंटिन्यू। तो कहीं ना कहीं राजनीति होती है और वो राजनीतिक चीजें जो है समय के साथ सामने उजागर हो भी जाती हैं। अब उसका फायदा जैसे हेमंत ने उठा लिया था, वो चुनाव जीत गए, केजरीवाल नहीं उठा पाए। राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं मानहानि मामले का फायदा उठा लिया, जो कभी 50 सीटों पर कांग्रेस थी वो 100 सीटों तक पहुंच गई। अब इसी बात पर कहीं ना कहीं सपा की तरफ पर नजर है, क्योंकि आजम खान, इरफान सोलंकी और अब्बास अंसारी, तो ये फायदा उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे इस मुद्दे के जरिए वो उन पर निर्भर करता है। जी तो देखिए दीपक भाई ने पूरा विस्तार से बताया कि किस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो नियम है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अफजाल अंसारी का यहाँ पर हम जो जिक्र कर रहे हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुश्किलें जो है वो अब्बास अंसारी की जो है यहाँ पर बढ़ती ही नजर आ रही है, तो क्या वाकई बड़ा झटका अब्बास को लगता नजर आएगा? हालांकि ये खबर जरूर है कि ऊपरी जो अदालत है वहाँ पर वो कहीं ना कहीं अपना मामला लेकर जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ से भी राहत नहीं मिल पाती तो क्या विधायकी जाना तय है? और विधायकी अगर जाएगी तो फिर मऊ से किसे सुभाषपा खड़ा करेगी? क्या वो अंसारी परिवार का ही होगा या कोई और? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए।